औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास के साइंस में से एक चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यह है चैप्टर नंबर 11। तो हमने कल तक पढ़ा इसमें कि मेटल्स हम किन को कहते हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनरस। तो ये कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी इनकी जो मैंने आपको पढ़ाया। यानी मेटल्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, इनमें चमक होती है, इनमें आवाज़ निकलती है, इनको हम इनकी शेप जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, वायर्स में तारों की शक्लें बना सकते हैं इनको, या शीट्स की सूरत में हम इनको चेंज कर सकते हैं, और लस्ट्रस चमक होती है इनमें। और फिर इसके बाद नॉन मेटल्स भी पढ़ाया था मैंने आपको। नॉन मेटल्स होते हैं बिल्कुल अपोजिट इसके मेटल के, जैसे कि मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती है। और इनमें ये जो मेटल जो होते हैं ये गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी इसमें हीट भी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी, करंट भी। लेकिन नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी हीट पास नहीं होती है। तो फिर इसके बाद ये थे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो इसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मैंने आपको पढ़ाया था कल कीमियाई खसूसियात जो होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने मेटल्स की जो कीमियाई खसूसियत है, खासियत है, वो ये है कि इसमें ये जो रस्टिंग है होती है, इनमें जो जंग लगता है वो मेटल्स में होता है। वो जब ये रिएक्ट होती हैं ऑक्सीजन के साथ तो उनमें एक वो ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। जब बहुत टाइम तक बाहर रहता है कोई लोहे का चीज़ या हम तांबे का कोई चीज़ रखेंगे बाहर, तो बर्तन रखेंगे बिल्कुल खुला, तो उसमें मॉइस्चर की वजह से जो एयर में मौजूद होता है उसमें से वो ग्रीन कोटिंग बनती है ऊपर से। ये होता है सब जब ये रिएक्ट होती है ऑक्सीजन के साथ। और नॉन मेटल में जो होते हैं ये ऑक्साइड सिर्फ वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं। लेकिन जो मेटल्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में। एसिडिक मैंने आपको बोला था कल। फिर उसके लिए टेस्ट भी कैसे करना है कि लिटमस पेपर पर, ये एक फिल्टर पेपर होता है, इस पर फिर हम इस रस्ट की ये करेंगे, इस जो निकलता है वहाँ पर प्रोडक्ट, उसकी जब हम करेंगे टेस्ट इस लिटमस पेपर पर, तो वो जो लिटमस पेपर होता है ये रेड बनता है। जब ये रेड बनेगा तो इसका मतलब है ये वाले मेटल, नॉन मेटल जो होते हैं ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो इसके बाद मैंने आपको रिएक्शन विद वाटर क्या होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं अक्सर ये जो मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन होती है वाटर के साथ, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन जो बाकी मेटल्स हैं, जैसे हम आयरन लेंगे, लोहा, ये आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, इसकी ऑक्सीडेशन जो होती है, रस्टिंग जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है। लेकिन जैसे सोडियम है, इसकी रिएक्शन बड़ी तेज़ होती है वाटर के साथ, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो ये नॉन मेटल्स बिल्कुल भी इसके साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। ऐसा नॉन मेटल बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स है जो वाटर के साथ, इस वाटर के साथ नहीं बल्कि एयर में वो रिएक्शन होती है उनकी जैसे फास्फोरस है, इसीलिए वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए उनको फिर इस ताकि रिएक्शन ना हो जाए, उनको वो रिएक्ट ना हो एयर के साथ, उनको रखा जाता है वाटर में प्रिवेंट करके, ताकि उनमें कोई एक्सप्लोजन ना हो, वो ब्लास्ट ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। तो मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी रिएक्शन क्या होती है एसिड के साथ। तो मेटल रिएक्ट होता है एसिड के साथ जनरली, और वहाँ पर जब ये इन दोनों में रिएक्शन होती है मेटल और एसिड की, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस एक साउंड के साथ निकलता है, एक पॉप साउंड, वो ठप आवाज़ जैसे निकलती है। तो हम कैसे ये देखते हैं, जब हम कोई भी लाइटर जलाएंगे
या माचिस की तीली जलाएंगे गैस के नज़दीक, आप वो आवाज़ सुनते होंगे, पॉप साउंड जो वहाँ पर निकलती है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है जमा है, इसीलिए वो आवाज़ वहाँ निकलती है। तो और ये भी देखा गया है कि कॉपर जो है ये बिल्कुल भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि ये किस एसिड के साथ रिएक्शन होती है इसकी, सल्फ्यूरिक एसिड से के साथ। और जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल जो होते हैं ये बिल्कुल भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है एसिड के साथ। तो इसके बाद रिएक्शन विद बेसिस क्या होती है इन मटेरियल्स की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं। तो बेसिस, जब ये मेटल्स रिएक्ट होते हैं बेसिस के साथ तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे बहुत सारे मेटल्स में होता है कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट जब होते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है। और जो नॉन मेटल्स है ये रिएक्ट जब होते हैं बेसिस के साथ तो इनकी रिएक्शन जो होती है वो कम्प्लेक्स होती है, यानी वो स्टेप बाय स्टेप एक ही मतलब हम जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे C+O2 तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है, लेकिन वो एक ही रिएक्शन हो गई एक ही स्टेप में। लेकिन जो नॉन मेटल्स की रिएक्शन होती है ये बहुत सारे स्टेप्स में होती है, इनकी जो रिएक्शन है वो कम्प्लेक्स होती है। दूसरे बच्चों इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होती है जब दो मेटल्स और किसी बेसिस के साथ, किसी एसिड के साथ या वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट होते हैं, तो उस रिएक्शन के दौरान अगर मेटल जो होता है ये किसी दूसरे मेटल की जगह, किसी मतलब कोई दूसरा कंपाउंड होगा उसकी जगह लेगा, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल्स को रखा गया है एज पर इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से कि किसको ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है उसी को सबसे ऊपर रखा जाता है। इस जो ये इनका चार्ट होता है, जो जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है उसको अलग रखा जाता है और जिसकी कम लेस रिएक्टिविटी होती है उसको अलग रखते हैं। और जो लेस कम रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल की जगह नहीं ले सकते हैं। जैसे आप इधर देख सकते हो कौन कौन सा है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब है मोर रिएक्टिव, जबकि लेस रिएक्टिव ये नीचे जो है ये लेस रिएक्टिव है। जैसे एग्जांपल मैं दूंगी आपको, जब जिंक हम रिएक्ट करते हैं, जिंक है मोर रिएक्टिव, जब हम इसको रिएक्ट करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ तो उधर कॉपर की जगह लेता है ये जिंक, क्योंकि जिंक इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर नीचे क्या रहता है, पाउडर जो होता है रेड कलर का, जो जंग होता है इस कॉपर का, वो नीचे उस बॉटम हम किसी बीकर में रखेंगे, उसके बीकर के बॉटम में वहाँ पर वही जमा रहता है, वो जो कॉपर सल्फेट होता है वो वहाँ पर ख़त्म होता है। जैसे आप देख सकते हैं द रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कॉपर सल्फेट की जगह इधर ये ख़त्म करता है, वहाँ कॉपर की जगह जो ख़त्म करता है वहाँ पर जिंक आता है, जिंक सल्फेट। तो अब हम देखेंगे ये जो मेटल्स है ये हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों को समझ आया होगा कि मेटल्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम मशीन्स बनाते हैं उनमें हमें चीज़ें लगानी है, बनानी है, या गाड़ियाँ बनाती है उनमें मेटल्स ज़रूरत आता है, या जहाज़ बनाते हैं, सैटेलाइट्स बनाते हैं, इन सब चीज़ों में ये जो मेटल्स है वो काम आते हैं हमें। इसी तरह मेटल्स हम अपनी तारों में, बिजली की तारें जो हैं उनमें भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कॉपर बीच में होती है वायर के अंदर जो होती है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वहाँ पर भी हम मेटल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे मेटल्स कुछ ऐसे हैं जो हमें ऑर्नामेंट्स के काम आते हैं, जैसे सोने की चीज़ हम बनाएंगे, चांदी की चीज़ हम बनाएंगे, तो वहाँ पर हमें ये मेटल, वो चीज़ें मेटल से ही बनते हैं। अब है नॉन मेटल्स, कहाँ पर हमें ज़रूरत आता है। नॉन मेटल्स हो गए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पूरी जो भी लिविंग बींग्स है, लिविंग थिंग्स है, उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। इसी तरह कुछ नॉन मेटल्स जैसे नाइट्रोजन, ये हमें इस खाद बनाने में काम आते हैं, फर्टिलाइज़र्स, फिर हम पौधों को डालते हैं उनमें ताकत आती है, वो बड़े हो जाते हैं, वो भी नॉन मेटल हैं। और कुछ नॉन मेटल्स हमें वाटर साफ़ करने में भी मदद
करते हैं। इसी तरह बहुत सारे नॉन मेटल्स हमें इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक में, जो दवाई होती है उसमें। या कुछ मेटल जैसे सल्फ़र है, वो हम इस्तेमाल करते हैं क्रैकर्स बनाने में, जो पटाखे जलाते हैं ईदों पर। तो वहाँ वहाँ पर वो जो क्रैकर्स फोड़ते हैं, हम जलाते हैं, तो उनमें एक नॉन मेटल ही इस्तेमाल होता है जिसको सल्फ़र कहते हैं। यानी कि हमें दोनों, ये मेटल्स भी ज़रूरी हैं और नॉन मेटल्स भी। हमारी ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, इनकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आज हमने ये चैप्टर ख़त्म किया। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।